विविध संस्कृतियों का देश है भारतवर्ष। कदम कदम पर आपको धर्म और आस्था के प्रतीक मिल जाएंगे। और जब बात मध्य प्रदेश की आती है तो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से मजबूत राज्य आंखों के सामने उभरता है। यहाँ कई छोटे तो कई बड़े ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के मंदिर दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक है मुरैना स्थित कुंती मंदिर। बताया जाता है कि इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। मुरैना के नाम पर आपकी जहन में 64 योगिनी मंदिर, शनि मंदिर, बटेश्वर मंदिर, ककन मठ इत्यादि आते होंगे, लेकिन कुंती मंदिर की भी एक कहानी। दिल्ली से लगभग 324 किलोमीटर का सफर पूरा करके हम मध्य प्रदेश के इस अनोखे शहर मुरैना पहुंचे। यहां से हमें करीब 15 किलोमीटर का रास्ता तय कर कुतवार जाना था। ये छोटा सा गांव आसन नदी के तट पर बसा है। महाभारत काल में ये कुतवार कुंती भोज के नाम से जाना जाता था। इसी को कुंतीपुरी, कुंतलपुर नाम से भी पुकारा जाता रहा है। आज मैं उस जगह पर हूं जिसका संबंध महाभारत काल से। जी हाँ, मुरैना से कुछ किलोमीटर की दूरी पे बसा है कुंतलपुर, जो आज कुतवार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर है कुंती माता का मंदिर, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। महाभारत के वीर योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता। कर्ण अपनी वीरता के साथ साथ दानवीर स्वभाव के लिए भी पहचाने गए। कहा जाता है कुंती के कर्ण को जन्म देने और उसे नदी में बहा देने की कहानी इसी जगह से जुड़ी हुई। जी हाँ, माता कुंती ने जिस जगह कर्ण को बहा दिया वो कुंतलपुर आज का कुतवार ही है। कुतवार पहुंचते ही सबसे पहले बिंघुमक्कड़ को हरसिद्धि मंदिर मिला। कहा जाता है पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए इस जगह कठोर पूजा की थी। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ के आसन नदी में कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को बहा दिया था। यहाँ पर अब कुंती का एक भव्य मंदिर बनाया गया है, जो दूर दूर से लोग देखने आते हैं। उसकी पूरी कथा क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वहां तक जाने से पहले रास्ते में ही हरसिद्धि माता का मंदिर पड़ता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। इसकी कहानी बताई जाती है कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले यहाँ इसकी स्थापना की थी, ताकि वो महाभारत का युद्ध जीत जाए। तो कुंती मैया के मंदिर के दर्शन से पहले लोग यहाँ पर रुकते हैं और हरसिद्धि मंदिर के दर्शन भी जरूर करते हैं। मुरैना के आसपास के इलाकों से तो लोग यहाँ आते ही हैं, साथ ही देश के कोने कोने से भी जो लोग कर्णखार देखने आते हैं वो हरसिद्धि माता के दर्शन जरूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मांगी हर मन्नत पूरी होती है। हम तो आते रहते हैं, 9 देवियों में आते हैं और बीच में भी आते हैं, और जो हम मानते हैं जो भाई पूर्ति हो जाती है। मंदिर तो बहुत पुराना बना है, तो अभी जुड़े तो जानकारी नहीं है। तुम सही है वो कुछ नहीं पता, लेकिन जी ये कि माँ के दरबार में आते तो बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें कुछ भक्त दिखे जो हरसिद्धि माता के दर्शन करने आए थे।
माता के दर्शन करने के बाद हमने कई सालों से मंदिर की सेवा कर रहे पंडित बंसी प्रसाद शर्मा जी से बातचीत की। उन्होंने बींग घुमक्कड़ की टीम को इस मंदिर की प्राचीनता और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। इस मंदिर का कुंती पुत्र पांडव उनके द्वारा स्थापना कराई गई है द्वापर में, कृष्ण अवतार में, महाभारत होने से पहले, जिससे कि हमको विजय प्राप्त हो, ऐसा उद्देश्य लेकर के पांडवों ने कराया। कुंतलपुर के नागवंशी राजा कुंती भोज की पुत्री का नाम कुंती क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये बातें भी हमने जानी पंडित बंसी प्रसाद शर्मा जी से। कुंती यहाँ की लड़की तो थी नहीं। यहाँ के जो राजा थे कुंत भोज, उनके कोई संतान न होने की वजह से उन्होंने अपनी सारू की लड़की को गोद लिया है। गोद सारू कौन थे? मथुरा के राजा सूरसेन हुए, उनकी पुत्री थी, नाम प्रथा था। यहाँ पर गोद लिया गया है तो नामकरण संस्कार पुनः हुआ। ज्योतिष के आधार पर नगर का नाम कुंतलपुर, राजा का नाम कुंत भोज, उसी राशि पर प्रथा का नाम बदलकर कुंती रखा। ये पूजा स्थल बहुत प्राचीन बताया जाता है, परंतु मंदिर का निर्माण हाल के समय में हुआ। मंदिर परिसर के अंदर हरसिद्धि माता के साथ साथ शिवलिंग भी स्थापित है। माता के मंदिर के ठीक आगे सिंह की 2 प्रतिमाएं बनी। यहाँ एक अखंड ज्योति है जो निरंतर जलती रहती है। हरसिद्धि माता का आशीर्वाद लेकर हमारी टीम निकल पड़ी उस स्थान के लिए जिसे देखने की उत्सुकता लिए हम दिल्ली से निकले थे। ये जगह हरसिद्धि मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बींग घुमक्कड़ की टीम आखिरकार पहुंच गई आसन नदी के किनारे बसे कुंती मंदिर, जहां से कुछ सीढ़ियां उतरकर आता है कर्णखार। चारों ओर फैले बीहड़ के बीच से बहती आसन नदी का आंखों को सुकून देने वाला नजारा। मंदिर के अंदर आपको बाद में ले जाएंगे, पहले चलते हैं कर्णखार की ओर। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा जब कुंतलपुर में रहने आए तब माता कुंती ने उनकी खूब सेवा की। ऋषि दुर्वासा क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन कुंती के सेवा भाव से वो प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को 5 मंत्रों का वरदान दिया। माना जाता है यही वो जगह है जहां सूर्यदेव ने अपने रथ पर सवार होकर कुंती को दर्शन दिए। कथा के अनुसार यही वो स्थान है जहां पर कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें 5 मंत्र वरदान में दिए थे। उनमें से एक मंत्र सूर्यदेव का भी था। उसी मंत्र का उच्चारण कर कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया था। उनके आह्वान पर सूर्यदेव यहाँ पर अपने रथ में सवार होकर आए थे और उनके घोड़ों के टाप के निशान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहते हैं कुंतलपुर की स्थापना त्रेता युग में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने की थी। उन्होंने ही यहाँ पर गोलाकार शिवलिंग की भी प्रतिष्ठा की। इस कथा के बारे में और जानकारी के लिए हमने बात की कुंती मंदिर के पुजारी आशाराम दास त्यागी जी से। ये कुंतलपुर जो नगर है, यहाँ के ये नगर की नींव लक्ष्मण जी के हाथ की है, त्रेता युग की नींव है। उसी समय बताते हैं, संतों के मुख से हमने ऐसा सुना है कि ये शिवजी की प्रतिष्ठा, जो गोलाकार शिवजी है, इनकी प्रतिष्ठा लक्ष्मण जी के हाथ की है, त्रेता युग की है। द्वापर युग में जब जहाँ महामुनि दुर्वासा जी ने चातुर्मास किया था, उस समय तो ये सजा हुआ था, शिवजी यहाँ थे उस समय। और महामुनि दुर्वासा जी को ये जगह पसंद आई द्वापर युग में, तो महामुनि दुर्वासा जी ने, महाराज उस समय कुंती भोज नगर के राजा थे कुंतलपुर के, महाराज कुंती भोज से कहा, बोले राजन हमारी आप व्यवस्था कर सको तो हम यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं। तो महाराज कुंती भोज ने अपने सेवकों से, मंत्रियों से कहा, बोले महामुनि दुर्वासा जी चातुर्मास करना चाहते हैं, उनकी सेवा
तो सबने मना कर दिया, बोले हमसे उनकी सेवा नहीं बनेगी। क्यों? महामुनि दुर्वासा जी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे और श्राप और वरदान देने में सामर्थ्यवान थे। कहीं सेवा में कोई त्रुटि हो गई तो महामुनि दुर्वासा जी श्राप दे देंगे, इस वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। बोले महाराज हमसे उनकी सेवा नहीं बनेगी। रानियों से कहा, रानियों ने मना कर दिया, बोले हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो महाराज कुंती भोज बड़े निराश हुए, बोले महाराज से कैसे कहेंगे कि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो कुंती ने पूछा, बोले पिताजी क्या बात है, क्यों निराश हो? बोले बेटी महामुनि दुर्वासा जी यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं, उनकी सेवा के लिए कोई तैयार नहीं है। बोले आप निराश मत होइए, मैं उनकी सेवा करूंगी। कुंती देवी की अध्यक्षता में महामुनि दुर्वासा जी की चातुर्मास की सेवा इस जगह संपन्न हुई। सेवा से महामुनि दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के अब उन्होंने विचार किया, बोले बेटी को पुरस्कार में क्या देना चाहिए, आशीर्वाद में क्या देना चाहिए। तो इनके भविष्य के बारे में देखा तो पाया, बोले इनका विवाह हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु के साथ होगा। महाराज पांडु को श्राप लग जाएगा, इनके कोई पुत्र नहीं हो पाएंगे। तो इनको पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान सूर्य और पवनदेव, इंद्र, अश्वनी कुमार और धर्मराज 5 मंत्र दिए। बोले बेटी जब भविष्य में आपको जरूरत पड़े तो इन देवताओं का आवाहन करना, ये आपकी मनोइच्छा पूर्ण करेंगे। और इस क्षेत्र के वयोवृद्ध ऐसा भी बताते हैं ये शिव जी के बारे में कि ये पहले छोटी थी प्रतिमा, इतनी बड़ी थी। जो 80-90 साल के बुजुर्ग हैं वो बताते, बोले हमने इतने बड़े देखे हैं और अब ये बढ़ते जा रहे हैं। कर्णखार वही जगह है जहां माता कुंती ने सूर्य के द्वारा प्राप्त अपने पुत्र कर्ण को लोक लज्जा के भय से नदी में बहा दिया। सीढ़ियों से उतरकर कर्णखार की तरफ जाते हुए एक अलग ही अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो उस दौर की वो घटना आंखों के सामने है। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, लेकिन जिस समय उन्होंने कर्ण को जन्म दिया उस समय वो अविवाहित थी। इसी वजह से उन्हें लोकलाज का भय सताने लगा। तो इस वजह से कुंती ने कर्ण को इसी आसन नदी में बहा दिया। इस नदी को कर्णखार के नाम से भी जाना जाता है। कुंती देवी ने विचार किया, बोले मंत्र में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे, नीचे नदी में स्नान किया, भगवान सूर्य का आवाहन किया मंत्र परीक्षण के तौर पर। भगवान सूर्य नीचे उतर पड़े, पत्थर मौन हो गया। प्रेम से पत्थर पिघल जाता है, तो जिस जगह भगवान सूर्य उतरे हैं तो वहां आज भी पत्थरों पे घोड़ों की टापें देखने को मिलती हैं। बोले महाराज आप अपने लोग को वापस जा सकते हो। कुंती जी ने कहा, बोले मैंने तो मंत्र परीक्षण किया है। बोले देवी हमारा दर्शन निष्फल नहीं जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि कुंती जी को गोदी में वो छोटी अवस्था में कर्ण को देकर के चले जाते हैं। लोक निंदा की भय से कुंती डर गई, उन्होंने उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। इसलिए इस जगह को कर्णखार भी कहते हैं। नदी का नाम वैसे आसन है, ये कर्णखार के नाम से जगह प्रसिद्ध है। जहाँ भगवान सूर्य उतरे वहाँ आज भी वो टापें देखने को मिलती है। कहा जाता है सूर्यदेव के घोड़ों के टाप के निशान आज भी इस जगह पर है। जब हमने इस जगह पर काफी खोजबीन की तो थोड़ी दूरी पर बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर हमें वो निशान मिल गए। कहते हैं पानी का स्तर कम होने पर ये निशान और भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्यदेव के रथ पे जो घोड़े थे उनके टाप के निशान ढूंढने यहाँ पे मैं आई हूँ, और यहाँ पे मुझे 1-2 जगह पे वो दिख भी रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे आप ये जो निशान देख रहे हैं इस तरफ, ये उनके घोड़े के टाप के निशान हैं। यहाँ पे 2 निशान बने हुए हैं। इसके अलावा इस तरफ भी है। इसके अलावा इन पत्थरों पे और भी जगह पे है वो निशान बने हुए हैं, जैसे कि एक निशान यहाँ पे है। लोग मानते हैं कि ये उनके घोड़ों के टाप के ही निशान हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे सूर्यदेव कुंती के आह्वान पर उपस्थित हुए थे।
द्वापर युग से जुड़े इस महत्वपूर्ण स्थान को देखना और इसके बारे में जानना एक अनोखा अनुभव रहा। लेकिन जिस चीज ने हमें परेशान किया वो थी आसन नदी में फैली गंदगी। पौराणिक महत्व वाले स्थान की सफाई का जिम्मा उठाने वाला कोई नहीं मिला। यहाँ पर भरपूर समय बिताकर बींग घुमक्कड़ की टीम ऊपर मंदिर में पहुंची। फिर पुजारी जी से मंदिर के निर्माण को लेकर बात हुई। मंदिर का निर्माण समय समय पे होता रहता है। ये जो पत्थर वाला ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये 1938 में कुंतलपुर निवासी पन्नालाल जी वैश्य, उनने 1938 में अपनी निजी संपत्ति से ये 9 लाख रुपए लगा करके ये चारदीवारी खड़ी हो पाई थी, बस पटिया नहीं चढ़ पाई थी उसमें, और अंदर ये चबूतरा भर बन पाया था। बकाया और शेष कार्य जो है फिर जन सहयोग से 1938 के बाद निरंतर आज तक चल ही रहा है। जो कोई संत आते हैं वो कुछ न कुछ यहाँ करवाते ही रहते हैं जन सहयोग से। मंदिर के बाहरी क्षेत्र से आसन नदी का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। मंदिर परिसर में इस प्राचीन शिवलिंग के अलावा माता कुंती, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, सूर्यदेव समेत अन्य देवी देवताओं की कई छोटी बड़ी प्रतिमाएं मौजूद हैं। पुजारी जी ने बताया कि सूर्यदेव का मंदिर यहाँ बार बार बनता बिगड़ता रहता है। यहाँ बताते हैं ऐसा कि यहाँ सूर्य मंदिर बनता बिगड़ता रहा है। कोई पुरातत्व के जनक 1856 में बताते हैं, 1856 में कोई पुरातत्व के बड़े अधिकारी, पुरातत्व के जनक माने जाते थे, वो घोड़े पे सवार होकर के यहाँ आए थे। बताते हैं, उनने बताया था यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर बनता बिगड़ता रहा है। इसलिए ऋषि दुर्वासा की तपोस्थली के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर आज तक कोई भी साधु संत ज्यादा समय तक रुक नहीं पाया। इतनी सिद्ध जगह पर हर महात्मा के ठहरने की हिम्मत नहीं हो पाती। कहते हैं कि कभी नाग के रूप में या महात्मा के रूप में ऋषि उन्हें भय दिखाते हैं। वही संत यहाँ रुक सकता है जिसको सिद्ध शक्तियां रोकना चाहती हैं। अगर आपको भी मुरैना का यह अद्भुत स्थान देखना है तो जल्द ट्रैवल प्लान बनाइए। मुरैना जाने के लिए आप ग्वालियर तक ट्रेन या फ्लाइट ले सकते हैं। ग्वालियर से मुरैना का रास्ता बाय रोड लगभग 40 किलोमीटर है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। तो आज मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह के हिसाब से इस वक्त मेरे साथ जो है उनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे साथ अर्जुन है आज, और हम लोग आए हैं कर्णखार। अर्जुन ने ही कर्ण को मारा था, अगर आपको पता हो, और हम कर्णखार में हैं, तो काफ़ी अच्छा रिलेशन बन गया है इस बात का। अर्जुन किसके साथ आए यहाँ पे? मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है उनका? संतोष शर्मा। संतोष शर्मा। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा रिपोर्टर हैं। कहाँ पे? मुरैना में। अच्छा, तो कौन से चैनल में, किस में रिपोर्टिंग करते हैं वो? चंबल सम्राट के में रिपोर्टर हैं। अरे वाह, चंबल सम्राट में अर्जुन के पापा रिपोर्टर हैं, और हम लोग हैं इस वक्त कर्णखार में। अर्जुन, यहाँ पे आप मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, क्या क्या पता है आपको इस जगह के बारे में? आज मैं पहली बार आया हूँ इस मंदिर पर, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, पहली बार आए, कोई बात नहीं। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे, तो मैं भी जानकारी इकट्ठी करने ही आई यहाँ पे, अर्जुन भी आए हैं, हम साथ में मंदिर के अंदर जाएंगे, साथ में जानकारी इकट्ठी करेंगे। हाँ। चलें फिर? हाँ। चलो।